नारायणा आईआईटी नीट कोचिंग सेंटर जनकपुरी नई दिल्ली ने अखिल भारतीय स्तर पर 1 से 29 अक्टूबर तक ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में आयोजित सुप्रसिद्ध नारायणा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी एनसेट 2023 का परीक्षा परिणाम 5 नवंबर को घोषित किया। इस परीक्षा में पूरे देश से करीब 1,30,000 से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हुए। नारायणा इंस्टीट्यूट इस परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक के नगद पुरस्कार और 50 करोड़ से अधिक की स्कॉलरशिप प्रदान करता है। विद्यार्थियों को अपने प्रदर्शन के अनुसार 100% तक की छात्रवृत्ति और नगद पुरस्कार मिलता है। नारायणा इंस्टीट्यूट जनकपुरी ब्रांच ने एनसेट 2023 के परिणाम आने के पश्चात एक भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने इस परीक्षा में हिस्सा लिया अथवा टॉपर्स रहे, अपने माता पिता और अभिभावकों के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को नारायणा इंस्टीट्यूट की तरफ से ट्रॉफी, मेडल और सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित और सम्मानित किया गया। क्योंकि ये एप्रिसिएशन, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है ना, ये इनके लाइफ में बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। ये इसमें बिल्कुल कमी इस मौके पर नारायणा इंस्टीट्यूट जनकपुरी के ब्रांच डायरेक्टर श्री मनोहर बिरयानी ने सभी छात्र छात्राओं और उनके माता पिता को बधाई दी। साथ ही विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नारायणा ग्रुप की उपलब्धियां भी बताई। श्री बिरयानी ने पेरेंट्स को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे नारायणा इंस्टीट्यूट छात्रों के डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने में विशेष योगदान प्रदान कर रहा है। इस मौके पर नारायणा ग्रुप के नॉर्थ इंडिया बिजनेस हेड श्री मनोज भारद्वाज ने बताया कि नारायणा इंस्टीट्यूट अपने संस्थापक एवं एमडी डॉक्टर पी नारायणा जी के मार्गदर्शन में एनसेट परीक्षा के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की हर संभव सहायता करता है, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। इस मौके पर उपस्थित छात्र छात्राओं के माता पिता और अभिभावकों ने अपनी खुशी जाहिर की और नारायणा इंस्टीट्यूट को धन्यवाद दिया। नारायणा इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में प्रतियोगी क्षमताओं को विकसित करके उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में सहायता प्रदान करना है। नहीं जी, बहुत बड़ा इवेंट है हमारे लिए। सालों साल से हम लोग इस इवेंट को कंडक्ट कराते हुए आ रहे हैं और एनसेट काफ़ी प्रसिद्ध इवेंट है नारायणा का, और इसको हम लोगों ने अक्टूबर मंथ में 2 फेज ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया था। ऑफलाइन की हमारी 3 डेट थी, 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 29 अक्टूबर, और ऑनलाइन 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट किया था। तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी बच्चों ने दिया है और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट बच्चों ने प्रोड्यूस करे हुए हैं। और डेफिनेटली एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बच्चे स्कॉलरशिप अवेल करते हैं। कई बच्चों के साथ, पेरेंट के साथ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं, जिस वजह से वो बड़े इंस्टीट्यूट में हायर फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसके थ्रू उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कैश अवार्ड भी वो अवेल कर सकते हैं, स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं और नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में पढ़ने का अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, हम लोग जेई और नीट की प्रिपरेशन बेसिकली कराते हैं और 44 साल की एज है इस इंस्टीट्यूट की, तो काफ़ी हाई एक्सपीरियंस है। वो सारी चीज़ें जो एक एस्पिरेंट को जेई और नीट एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए चाहिए होती हैं, वो ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें बहुत ही प्रिसाइजली वे में हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट कर रखी है। सर, जैसे इंस्टीट्यूट आज की डेट में देखा जाए तो हर क्षेत्र में इंस्टीट्यूट नज़र आते हैं, और जब बात फ्यूचर की बात की जाती है तो ऐसे में नारायणा इंस्टीट्यूट पेरेंट्स के लिए कितना कारगर साबित होता है, और क्यों नारायणा इंस्टीट्यूट में बच्चों को लेकर आए और उनका फ्यूचर बनाएं, क्या खासियत है अपने? जैसा कि मैंने आपको बोला, 44 साल की एज है
1979 में इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई थी। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई स्टार्ट करता है तो वहाँ तो परफेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर कोई निरंतर एक क्षेत्र में कार्य करता रहे, अपनी कमियों को देखता रहे, तो जितना जितना वो आगे बढ़ेगा डेफिनेटली वो परफेक्शन की तरह अप्रोच करता ही करता है। तो 44 साल की एज अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, अपने आप में एक बहुत बड़ा फेथ है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए कि 44 साल से एक ही क्षेत्र में कार्यरत हैं हम लोग। तो डेफिनेटली बहुत सारे एस्पेक्ट पे काम किया, बहुत सारे हर्डल्स आए होंगे, उनको हम लगातार रेक्टिफाई करते रहते हैं, बच्चों को एनालिसिस देते हैं कहाँ वो वीक हैं, फिर उन्हें ये गाइड करते हैं कि किस तरीके से वो इम्प्रूव करना है। लगातार पीटीएम पेरेंट्स से इंटरेक्ट करके पेरेंट्स को भी एजुकेट करते रहते हैं कि इस जर्नी में उनके साथ क्या क्या होना है बच्चे के साथ, जिससे कि पेरेंट्स को भी एजुकेशन मिलती है, तो पेरेंट्स भी कभी पैनिक में नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ा यूएसपी है नारायणा का। सर, जो नारायणा इंस्टीट्यूट से जो पेरेंट्स नहीं जुड़ पाए आपके इस एग्ज़ाम के बाद, या जो नहीं जान पाए नारायण इंस्टीट्यूट आखिर है क्या, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्यों बच्चों को लेकर आप ही वो बच्चे यहाँ लेकर आए, और अगर बजट की बात करी जाए महंगाई के दौर में, तो उनके लिए कितना कारगर साबित होता है नारायणा? देखिए, अगर किसी भी वजह से, किसी भी कारण की वजह से कोई भी बच्चा एनसेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट अक्सर कंडक्ट करते रहते हैं। पेरेंट और स्टूडेंट आ सकते हैं, एनरोल करा सकते हैं उनके लिए, और स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। सर, अगर नारायणा इंस्टीट्यूट की बात हम करें तो फ्यूचर में क्या लगता है सर, कहाँ से 44 साल का ये सफ़र रहा है, और जब आर्थिक की बात आती है तो थोड़ा सा बच्चा, पेरेंट्स घबरा जाते हैं, यार मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा या नहीं करूँगा क्योंकि मेरा आर्थिक कमजोरी है। तो ऐसे में नारायणा इंस्टीट्यूट उन बच्चों के लिए कितना एक पंख लगाकर खड़ा हो जाता है सर? देखिए, हमारे जो फाउंडर सर हैं, चेयरमैन सर हैं, डॉक्टर पी नारायणा, 1979 में उन्होंने इस संस्था की शुरुआत की थी, और उनका एक बहुत बड़ा विज़न है, उस विज़न को लेकर ही ये चले थे। सबसे बड़ा विज़न ये है जो उनके दिमाग में है कि एजुकेशन एम्पावर करती है। अगर एक बच्चा एजुकेशन लेता है तो ना वो अपने कैरियर को सिक्योर करता है, साथ साथ उसकी फैमिली भी सिक्योर होती है, राइट। तो ग्रामीण इलाके में जो पेरेंट्स इस फीस, बड़ी फ़ीस को या इतनी हायर फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस स्कॉलरशिप के थ्रू जब वो अपने टैलेंट को शो करते हैं, अपने एकेडमिक एक्सेलेंस को शो करते हैं, तो डेफिनेटली हम उनके उस फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट है उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। कई बार ना के बराबर फीस होती है ऐसे बच्चों की, पूरे 2 साल 3 साल 4 साल प्रोग्राम को हमारे साथ पढ़ते हैं, उनकी हम लोग ग्रूमिंग करते हैं, और टॉप मोस्ट जो संस्थान हैं हमारे देश के इंजीनियरिंग और मेडिकल के, उनमें पढ़ने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत बड़ा एलुमनाई नेटवर्क भी है हमारा। हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम लोग आईटी में पढ़ने वाले बच्चों के साथ, एम्स में पढ़ने वाले बच्चों के साथ, रेपुटेटेड कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये बहुत बड़ी फैसिलिटी भी देते हैं कि उनसे कनेक्ट करके वो प्रेजेंट सिनेरियो को समझ सके और अकॉर्डिंगली आगे मूव कर सकें। तो नारायणा में पढ़ने वाले बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। हम लोग कई तरीके की एनालिसिस भी बच्चों को दे रहे होते हैं, क्योंकि केवल नॉलेज गेन करना ही इन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है। नॉलेज के साथ साथ आपको एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को भी डेवलप करना पड़ता है, और एग्जामिनेशन टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया सिस्टम है, टेस्टिंग सिस्टम है। बच्चा टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेट करने के बाद उसका जो भी उसमें परफॉर्मेंस रहा उसको हम लोग पूरा एक शीट में उसके साथ शेयर करते हैं। उसने क्या छोड़ा, क्या गलत किया, ठीक है, कहाँ वो प्रॉब्लम में रहा, जिससे कि वो उस एरिया को समझे, और समझते हुए फिर जानने के बाद डिस्कस करें टीचर से कि सर कैसे वो इम्प्रूव करना है। तो बस मैं एक आसान शब्द में यही बोलना चाहूँगा कि 44 साल के सफ़र में हर वो चीज़ बच्चे और पेरेंट को मिलेगी जो उसे सफलताइयों की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। बस बच्चे को वहाँ पर आगे एक ही कमिटमेंट करना है कि वो नारायण सिस्टम को तहे दिल से, मन से बस फॉलो करे। ये कमिटमेंट अगर किसी बच्चे के अंदर है तो डेफिनेटली वो सफलताई की ऊंचाइयों को टच करेगा ही करेगा। सर, जो बच्चों का रिजल्ट आया उनके लिए क्या मैसेज है? बच्चे और पेरेंट्स काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिया, तो पूरे नारायणा जनकपुरी की तरफ से मैं उन सबका को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हम लोगों ने फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी आज रखा है,
उन सारे बच्चों को हम लोग सर्टिफिकेट, मेडल, ट्रॉफीज़ भी देंगे और एजुकेट भी करेंगे। पेरेंट्स को भी एजुकेट करेंगे और बच्चे को भी एजुकेट करेंगे कि आगे किस तरीके से परस्यू करना है, इस जर्नी में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, जिससे कि वो इसको स्मूथली परस्यू कर सके। मुझे अच्छा लगा, मतलब सब कुछ मुझे जितना बताया गया मुझे समझ में आया। मैं अपने बच्चों को सोच रही हूँ जो आगे बढ़ाऊँ, जहाँ तक हो सकता है मैं आगे बढ़ाऊँगी। जी और जो भी तैयारी करेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बनना चाहे, हम कोशिश करेंगे आगे। जी नरैना जनकपुरी में हमारे बच्चे जो स्कॉट करी है उसमें बहुत डिस्काउंट मिला है। मेरा नाम सौरभ कुमार झा है और मैं सारथी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। और मैंने अभी कुछ दिनों पहले एमसेट का एग्ज़ाम दिया था और मुझे नारायण इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर बुलाया है और मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं आगे नारायण इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करूँगा। और मेरे को अभी ये जो कोचिंग क्लासेस है वो भी ज्वाइन करनी है और मेरे को यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिला है, मेडल भी मिला है और मेडल भी मिला है और मेरा 60% आई है।